नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 20C का क्वेश्चन नंबर 19 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक देख लेते। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या करें, इफ ए का कोऑर्डिनेट दिया गया -1,6, बी का दिया गया -3,-9, सी का दिया है 5,-8 आर दी वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या करा है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट जो है ट्रायंगल एबीसी का वर्टिसेज है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। दोस्तों निकालना है मीडियन का इक्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे मीडियन क्या होता है। देखिए मीडियन होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग वर्टेक्स ए का बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग लाइन ज्वाइनिंग करेंगे किस पे, अपोजिट साइड बीसी पे। तो बीसी को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो मान लीजिए सब ये पॉइंट क्या है, डी है। तो डी जो होगा सब मतलब मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, बीसी का। सिमिलरली यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन, ये ई हो जाएगा मिड पॉइंट किसका, एसी का। एंड सी से इस पे ज्वाइन करेंगे लाइन, तो ये सी एफ मान लेते हैं। ये एफ जो है मतलब मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, ए बी का। तो आप लिखेंगे लेट ए डी कॉमा बी ई एंड सी एफ आर दी मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देयरफॉर T, E and F are the midpoint of, देखिए D किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, BC का। E किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, AC का। एंड F जो है मतलब मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, AB का। आर रिस्पेक्टिवली। ओके। अब बताइए दोस्तों, जैसे हम लोग इक्वेशन निकालना है किसका, एडी का, बीई का और सीएफ का निकालना है। तो देखिए इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग कम से कम 2 पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, या 1 पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे एडी का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो एक पॉइंट हम लोग पता है -1,6। दूसरा पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट, बाय यूजिंग मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो देखिए तो d का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो d के लिए देखिए, d के लिए x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा -3 प्लस 5 अपॉन में 2। तो -3 प्लस 5 अपॉन में 2 कॉमा ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -8। तो कितना है, -17 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखिए y1 यानी कि -9 प्लस ये हो जाएगा -8 अपॉन में ये 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो डी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकल जाएगा। देखिए 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में 2 कॉमा ये हो जाएगा -9, ये प्लस माइनस हो जाएगा -8 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 1। तो देखिए डी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकल जाएगा 1 कॉमा, देखिए -9 -8 तो हो जाएगा -17 अपॉन में 2। ओके, डी का कोऑर्डिनेट निकल गया। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 कॉमा -17 अपॉन में 2। अब ठीक इसी तरह से हम लोग ई और एफ का भी मिड पॉइंट हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए ई का मिड पॉइंट कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2/2 में। तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो -1 अब प्लस 5 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 अब प्लस 5 अपॉन में 2 कॉमा 6 प्लस ये -8 अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे y1 प्लस y2 या 6 प्लस ऑफ -8 अपॉन में 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए ई का कोऑर्डिनेट हम लोग निकल जाएगा। देखिए 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 अपॉन में 2 कॉमा ये हो जाएगा 6, ये प्लस माइनस हो जाएगा -8 अपॉन में 2। सॉल्व कर लीजिए। तो ई का कोऑर्डिनेट हम लोग निकल जाएगा 2 2 जो 4, ये 2 और ये 2 हो जाएगा। देखिए 6 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, -2 अपॉन में 2। कैंसिल कर दीजिए तो 1। इसका कोऑर्डिनेट निकल जाए 2 -1। किसका निकल जाए कोऑर्डिनेट, ई का। यहाँ मेंशन कर दीजिए ई का कोऑर्डिनेट निकल गया 2 -1। अब आगे देखिए एफ का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अब ठीक इसी तरह से f का मिड पॉइंट हम लोग निकालेंगे। तो f का हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2। देखिए f के लिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा -1
और प्लस ऑफ कितना -3 हो जाएगा, तो लिखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -1 प्लस -3 अपॉन में 2, ये x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 यानी कि 6 प्लस ये हो जाएगा -9 अपॉन में 2। देखिए x1 प्लस x2 यानी कि दिस और प्लस दिस अपॉन में 2, फिर y1 प्लस y2 दिस और प्लस दिस अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को -1 ये -3 अपॉन में 2 कॉमा ये हो जाएगा 6 -9 अपॉन में 2। f का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए -1 -3 हो जाएगा -4 अपॉन में 2 कॉमा 6 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा -3 अपॉन में 2। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा, f का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा हम लोगों को ये 2 -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करना तो जब -2 कॉमा -3 अपॉन में 2। यहाँ पर लिख लीजिए -2 कॉमा -3 अपॉन में 2, यहाँ पे -2 कॉमा -3 अपॉन में 2। अब हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, किसका, AD BE एंड CF का, यानी कि मीडियन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे AD के लिए भी 2 पॉइंट पता है, BE के लिए भी 2 पॉइंट पता है और CF के लिए हम लोग 2 पॉइंट पता है। तो लिखिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD। अब देखिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD, क्योंकि मीडियन का हम लोग इक्वेशन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट जब हम लोग को पता रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, चाहे ये भी लगा सकते हैं y - y1 = m × x - x1, इसके लिए स्लोप पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। या हम लोग ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं y - y1 = y - y1 अपॉन x - x1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्लोप का। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली यही फॉर्मूला लग जाएगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे y - y1 अपॉन में x - x1 = ये y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हम लोग 2 पॉइंट पता है। तो देखिए y माइनस y, यहाँ पे देखिए AD के लिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x1 y1, AD के लिए क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये y माइनस y1, देखिए y1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे y1 का वैल्यू हम लोगों को 6 है, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपॉन में x माइनस x1 का वैल्यू कितना है -1 है, तो यहाँ ब्रैकेट दीजिए यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू है हम लोग कितना -17 अपॉन में 2 माइनस, देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो y2 का वैल्यू -17 अपॉन में 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 6 अपॉन में x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू है हम लोग कितना ये 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -1, तो ब्रैकेट यहाँ पे दे दी, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा y - 6 अपॉन में x माइनस माइनस +1 इक्वल टू, यहाँ पे 2 इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा -17, अब माइनस 2 से कितना हो जाएगा 12 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोग को 1 अब माइनस माइनस +1, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा y - 6 अपॉन में x + 1 इक्वल टू, देखिए -17 और ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस हो जाएगा 29 हो जाएगा अपॉन में ये 2 और उसके नीचे में है ये 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए फ्रैक्शन अपॉन में नंबर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y - 6 अपॉन में x + 1 इक्वल टू, ये -29 अपॉन में 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इसको कर लीजिए, आगे देखिए आगे। अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कीजिए, देखिए 4 को y से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 4y माइनस 4 से मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू -29 से मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा -29x, ये हो जाएगा -29। ओके, x वाले टर्म को पॉजिटिव लिखिए, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 4y माइनस 24 ये +29x और ये +29 इक्वल टू 0। तो देखिए हो जाएगा 29x प्लस 4y, पहले x वाले को लिखे फिर y वाले को लिखे, और देखिए 29 में 24 जाएगा तो हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। ये दोस्तों किसका निकल गया इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ AD, यानी कि मीडियन AD का इक्वेशन हम लोगों को निकल गया। आप लिख लीजिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन AD क्या निकल गया हम लोगों को 29x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये पहला आंसर हो जाएगा इसका। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे AD का निकाले फिर BE का फिर CF का निकाल लीजिए, फाइनल का आंसर आ जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ BE निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा y - y1 अपॉन में
एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू ये वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। अब आगे देखिए यहाँ पे ये y माइनस, देखिए बी ई के लिए, देखिए यहाँ पे बी ई है, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, क्योंकि बी में अल्फाबेट में पहले कौन आता, बी आता, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो y माइनस वाई वन। तो देखिए वाई वन का वैल्यू कितना -9, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे अपॉन में x माइनस एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू देखिए कितना -3, यहाँ हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। देखिए वाई टू क्या एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू यानी कि -1 है, तो हो जाएगा -1 माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है -9 अपॉन में एक्स टू का वैल्यू है 2 माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है, देखिए एक्स वन का वैल्यू कितना है -3। यहाँ पर हम क्या करेंगे ब्रैकेट यूज करेंगे। अब आगे सॉल्व करिए, देखिए y माइनस माइनस +9 अपॉन में x माइनस माइनस +3 इक्वल टू ये 1 और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +9 अपॉन में ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हम लोगों को, तो यहाँ पे ये माइनस है -1, ये माइनस माइनस +9 हो जाएगा, ये 2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनली ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आगे, अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y +9 अपॉन में, देखिए यहाँ पे y +9 अपॉन में क्या है x +3 इक्वल टू 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8 अपॉन में 2 + 3 हो जाएगा 5। अब इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लीजिए। देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा 5y + 45 इक्वल टू 8x + 24। ओके, अब यहाँ पे इसको x वाले को पॉजिटिव रखें तो x वाले को ऐसे लिख लीजिए, तो 8x + 24 + 5y जाएगा तो -5y और +45 जाएगा तो -45 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए 8x ये -5y, अब देखिए इसमें से इसको क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए, 8x - 5y - 21 इक्वल टू 0। ये दोस्तों किसका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ बी का। अब इसमें और हम निकालेंगे इसका इक्वेशन ऑफ, देखिए ए डी बी तो निकाल दे, हम लोग क्या है सी एफ का इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सी एफ, फॉर्मूला वही रहेगा y - y1 अपॉन में x - x1 इक्वल टू ये y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब यह पुट कर लीजिए यहाँ पे, देखिए तो देखिए सी एफ के लिए, देखिए यहाँ पे सी एफ के लिए x1 ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। पुट कीजिए, देखिए y माइनस y1 का वैल्यू -8, तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए अपॉन में x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5, यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, अपॉन में y2 - y1, देखिए x1 y1 x2 y2 का वैल्यू कितना -3/2 माइनस y1, तो y1 का वैल्यू कितना है -8, तो यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए अपॉन में x2, तो x2 का वैल्यू है -2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5। सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को y, ये हो जाएगा -8 अपॉन में x - 5 इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को -3/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +8 अपॉन में ये हो जाएगा -2 - 5 हो जाएगा -7। आगे क्या कीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, देखिए ये हो जाएगा y + 8 अपॉन में x - 5 इक्वल टू यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 + 2 8 या 16 अपॉन में -7। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा y + 8 अपॉन में x - 5 इक्वल टू, देखिए 16 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 2 और यहाँ पे हो जाएगा -7। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन अपॉन में नंबर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को y + 8 अपॉन में x - 5 इक्वल टू 13 अपॉन में 2 × -7 हो जाएगा -14। अब इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लीजिए। देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए -14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा y, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -112 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 13x
माइनस 13 5 65। ओके, एक्स वाले को यहाँ पॉजिटिव रखिए तो इसको ऊपर लिख लीजिए, ये जाएगा 13x माइनस 65 माइनस 14y को इधर लाए तो जाएगा प्लस 14y। ओके, और ये हो जाएगा माइनस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू 0। आगे देखिए, ये हो जाएगा 13x प्लस 14y। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो देखिए ज़्यादा में से कम को माइनस करें तो आंसर हो जाएगा प्लस में, 12 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7, और ये 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 13x प्लस 14y प्लस 47 इक्वल टू 0। तो तीनों मीडियन का दोस्तों हम लोग इक्वेशन निकाल लिए। किसका निकाला है? एडी का, बीई का एंड सीएफ का। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।